सो हेलो, दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ वेल्डिंग। और मैं इनमें एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। इन अ डायरेक्ट वेल्डिंग करंट इन अ डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, नो यूज द पावर सोर्स has an open circuit voltage of 100 watt and short circuit current of 1000 amperes। इसका मतलब पावर सोर्स में उसका OCV है इतना, IS है इतना। Assume a linear relationship between voltage and current. Okay, means all formulas valid. The arc voltage varies with arc length as this. Okay, V और L का रिलेशन दिया है, where V is in volt and L is in mm. The maximum available arc power during the process is. तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल आर्क पावर होगी P max, पावर मैक्स इज इक्वल टू V नॉट बाई 2 IS/2। क्योंकि एयर कुछ लॉस वॉस हो नहीं रहा, क्योंकि लॉस के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इससे जितनी अवेलेबल पावर सोर्स में है उतनी ही अवेलेबल प्रोसेस में भी होगी। तो ये होती है प्रोसेस में अवेलेबल पावर, मैक्सिमम पावर इतना मिलती है, मतलब पावर सोर्स इतना दे सकता है मैक्सिमम। ये इससे आ जाएगा। अगर इससे नहीं निकालना चाहो तो P इज इक्वल टू VI के फार्मूला से V को L में लिखो, I को भी L में लिखो, V इज इक्वल टू V नॉट माइनस V नॉट अपन IS इंटू I के फार्मूले से। फिर दोनों को L में लिख कर dP/dL करो, इसे इक्वल टू 0 करो, L की वैल्यू निकालो, उसको P वाले इक्वेशन में पुट करो, यू विल स्टिल गेट 25। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। 2 mild steel plates of similar thickness। सो इसका मतलब ये है कि 2 माइल्ड स्टील है जिनकी थिकनेस है इतनी, थिकनेस इन बट जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। बट जॉइंट मतलब, रुक जाना वापस बनाता हूँ, ये बट जॉइंट में कनेक्टेड। नो यूज़ यूजिंग द फॉलोइंग वेल्डिंग पैरामीटर्स। वेल्डिंग का वोल्टेज, पावर सोर्स वेल्डिंग का वोल्टेज 20 एम्पियर, वेल्डिंग करंट 150 एम्पियर, वेल्डिंग स्पीड 5 एम्पियर पर सेकंड। मतलब एक इलेक्ट्रोड है और उसमें पावर सोर्स जो है 20 वॉट देगा, 150 एम्पियर देगा, और वो इस डायरेक्शन में 5 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा सकती है। A filler wire of the same mild steel material having 3 mm diameter is used in this welding process। तो मतलब जो इलेक्ट्रोड जो फिलर मटेरियल जो यूज़ होगा, अब यहाँ भोसड़ी वाले ने कुछ भी टंगस्टन लिख दिया अपनी मर्ज़ी से, पर यूज़ तो फिलर मटेरियल करना है, कोई बात नहीं, अपना वही वाला केस है। तो फिलर मटेरियल टपकेगा और वेल्ड पूल को भरेगा, उसे वेल्ड पूल बोलते हैं। जो ये पूरा भर रहा है ना, क्रॉस सेक्शन इनटू ये, इसे वेल्ड पूल बोलते हैं। ओके, और उसका डायमीटर 3 mm डायमीटर, बहुत पतला वायर है। द फिलर वायर फीड रेट इज सिलेक्टेड सच दैट द फाइनल वेल्ड बीड इज कंपोज्ड बाय 60% वॉल्यूम ऑफ द फिलर एंड 40% वॉल्यूम ऑफ द प्लेट मटेरियल। मतलब ये जो वेल्ड पुल बन रहा है, इसमें से 40, नीचे वाला 40% हिस्सा जो है वो प्लेट का ही है, और जो फिलर मटेरियल है वो 60% एरिया को, मतलब 60% वॉल्यूम को कवर करेगा। मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसमें 60% फिलर मटेरियल है, 40% प्लेट मटेरियल है। ओके, द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द माइल्ड स्टील मटेरियल इज 10 जूल पर mm³। ओके, मतलब स्टील को पिघलाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। द हीट ट्रांसफ़र फैक्टर इज़ 0.7 एंड मेल्टिंग फैक्टर इज़ 0.6। द फीड रेट ऑफ द फिलर वायर इज़। ओके, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि हमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया ही नहीं पता है। ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ही नहीं पता हमको। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पता करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया पता करने के लिए हम वैसे भी देखो, फिलर मटेरियल गिरे
या फिर खुद पिघले आकर, दोनों है तो सेम स्टील ही, और स्टील को पिघलने के लिए चाहिए 10 जूल पर mm³। ओके ठीक है, तो इसका लेते हैं हम क्या, 10 जूल पर mm³ इसको चाहिए। तो इसकी एरिया हम ले लेते हैं A, और वेलोसिटी तो दी हुई है 5, इसकी वेलोसिटी V। तो मतलब हमारे पास आ गया mm³ पर सेकेंड, mm³ पर सेकेंड, ये आ गया चीज़। एरिया इंटू वेलोसिटी mm³ पर सेकेंड। अब इतने वॉल्यूम को पिघलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10 जूल पर mm³, मतलब 10 AV वाट, जूल पर सेकेंड वाट। तो हमारे पास 10 AV जूल पर सेकेंड। अब ये जो भी है ये आएगी कहाँ से, ये इतनी एनर्जी जो है आएगी कहाँ से, ये आएगी अपने इनके यूज़ करके, क्योंकि इलेक्ट्रोड देगा ना इसको एनर्जी। तो इलेक्ट्रोड दे रहा है कितना, 20 × 150 वाट, मतलब 20 × 150 जूल पर सेकेंड दे रहा है। तो क्या ये पूरी की पूरी यहाँ पहुँच रही, नहीं। हीट ट्रांसफ़र फैक्टर है 0.7 और मेल्टिंग एफिशिएंसी है 0.6। तो मतलब जो असली में मेल्ट करने के काम आएगी वो आएगी इतनी, 20 × 150 × 60 × 0.6 × 0.7। तो असली में वहाँ तक पहुँचेगी वेल्ड पूल तक, और वेल्ड पूल में पिघलाने के काम इतनी आएगी, 20 × 150 × 0.6 × 0.7। ये ले लेते हैं, कितना दिया होता, 5 ना, 5 mm पर सेकेंड। तो इसे एरिया mm में आ जाएगी, mm में आ जाएगी, mm² में आ जाएगी। देखते हैं एक सेकेंड। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग एरिया इज इक्वल टू 25.2 mm²। तो पता चला कहाँ से एरिया आई इतना। देखो एक मतलब 10 AV mm³ को पिघलाने के लिए चाहिए, सॉरी AV को पिघलाने के लिए चाहिए 10 A × V mm³ जूल पर सेकेंड एनर्जी। ये एनर्जी आएगी कहाँ से, इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रोड में भी ये कुछ हरामखोर खा जा रहे हैं एनर्जी। तो इससे एरिया आ जाएगी वेल्ड पूल की इतनी, 25.2 mm²। अब देखते हैं पूछा क्या है। अब हमें जो पूछा है, अब एरिया आ गई इसकी। अब देखिए आगे का, अब इस बोला कि सिर्फ 60% जो है वो फिलर मटेरियल फिल करेगा। तो फिलर मटेरियल कितना फिल करेगा, 60%। तो 60% ऑफ 25.2 होता है, रुक जा, 25.2 × 0.6 होता है 15.12 mm² जो एरिया है, mm², ये एरिया नहीं सही लगेगा, वॉल्यूम लेते हैं। 15.12 मतलब ऊपर का वॉल्यूम था ना, 15.12 इंटू वेलोसिटी, 15.12 इंटू 5 होता है 75.6 mm³ पर सेकंड जो वॉल्यूम है वो फिल करेगा फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल पर सेकंड में कितना निकाल सकता है, इतना। तो ये आएगा, अब इससे फीड रहता है, क्योंकि हाँ इससे फीड रहता है, डिवाइडेड बाय 9 × 4 डिवाइडेड बाय 3.14, 10.7 फीड रेट आ गए 10.70 मिलीमीटर पर सेकंड। तो फीड रेट आ गई इतनी। सो इसमें दिक्कत क्या हो गई, वो ये क्वेश्चन तो है तो वैसा ही, पर इसमें दिक्कत ये होगी कि मैं समझ नहीं पाया वो 60% को लेना कैसे है, 60% की यूज़ क्या है। सर में है ना AV क्यों लिए, AV क्योंकि भाई दोनों ही स्टील है, और दोनों ही स्टील है, पिघलाने के लिए 10 AV ही चाहिए, 10 AV जूल पर सेकंड चाहिए, क्योंकि दोनों स्टील है, चाहे प्लेट का स्टील है फिलर का स्टील है। इसको पिघलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, वहीं से आएगी, इलेक्ट्रोड से आएगी। नाउ द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब एक एक करके समझाऊंगा।
A spot welding operation performed on two pieces of steel yielded a nugget of this thickness इतनी. Welding time was 0.1 second. अब ये कहाँ काम आएगा? I square RT में काम आएगा. डे टाइम. The melting energy for this steel is, मतलब जब 20 जूल पर mm³ दोगे तभी ये स्टील पिघलेगा. हीट कन्वर्जन एफिशिएंसी मतलब हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी 10%. पावर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन. पावर रिक्वायर्ड मतलब पावर सोर्स का पावर पूछ रहा है, ऐसे नहीं कोई भी पावर पूछ रहा है. पावर सोर्स का कितना पावर होगा. तो पहली बात तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे. इसका वॉल्यूम जो भी आएगा, समझो इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम V आया तो इसको पिघलाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? पर सेकंड नहीं आएगा, पूरा V आएगा इंटू 20, मतलब 20 V एनर्जी चाहिए इसको पिघलाने के लिए. इसको पिघलाने के लिए एनर्जी आएगी कहाँ से? आएगी इधर से. इसको पिघलाने की एनर्जी आएगी इधर से. और हीट कन्वर्जन रेट का भी है, वह देखते हैं. एक सेकंड, इसका मैंने अभी भी निकाला है. तो 20 जूल पर mm³. हाँ ये रहा, देखो वॉल्यूम आता है इतना, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए इसको पिघलाने के लिए. अभी इतनी एनर्जी चाहिए तो मतलब ये चाहिए हमको पिघलाने के लिए. तो आएगी कहाँ से? आएगी अपने उधर से, जो है समझ लो उसका VI वो है. VI कुछ रेजिस्टेंस दिया क्या? नहीं दिया. VIT है इंटू 0.1, क्योंकि इतनी एनर्जी तो ये खुद निकाल रहा है पर 0.1 ही पहुंच रही है. तो VI इंटू 0.1, VIT इंटू 0.1 से VI का वैल्यू आ जाए. समझे ना? ये VI ये पावर सोर्स दे रहा था. VIT जूल, मतलब VI तो वाट देता है, इंटू टाइम करेंगे तो जूल आ जाएगा. VIT जूल ये पावर सोर्स दे रहा था, पर इस तक पहुंचेगी सिर्फ 0.1, और यही है इक्वल टू 0.1. इतनी चाहिए और दोनों बराबर है. VIT इंटू 0.1, तो इससे आ जाएगा VI. नाउ दिस क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, मतलब ये रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का सवाल है. वेल्डिंग करंट दिया हुआ, मतलब पावर सोर्स का वेल्डिंग करंट दिया हुआ, T दिया हुआ है और R दिया हुआ है. तो इससे आ जाएगा कितना? I स्क्वायर RT, मतलब पावर सोर्स कितनी जूल एनर्जी निकाल रहा है वेल्डिंग करने के लिए, ये आ जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ द नगेट फॉर्म इज 70 mm एंड इतनी चाहिए 17/12 इसको चाहिए जूल चाहिए पिघलाने के लिए. तो 17/12 होता है 840 इसको चाहिए पिघलाने के लिए. और ये देता है कुछ, इसको कैलकुलेट करता था 2500. देखो ये तो 2500 दे रहा है पर इसको चाहिए सिर्फ 840. तो इसकी वजह से जो इसकी थर्मल एफिशिएंसी वो 840/2500 हो जाएगी. ठीक है. ये हीट अफेक्टेड जोन का पूछा. और हीट अफेक्टेड जोन सबसे लीस्ट जो होता है वो होता है लेज़र. सबसे लीस्ट तो होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर आता है लेज़र का, फिर आता है मिग का, फिर आता है सबमर्ज्ड का, फिर आर्क का. अब ये 5.95 गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. यहाँ पर चोट कहीं का टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, पता नहीं टंगस्टन की तरफ लेके चल देता, पर कोई काम नहीं इसका टंगस्टन में होगा. बता दे रहा हूँ, ये फालतू में ऐसे ही. अ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म यूजिंग अ करंट ऑफ 250 वाट एम्पियर इन अ आर्क वोल्टेज ऑफ 20 वाट एट अ वेल्डिंग स्पीड ऑफ 5 मिलीमीटर पर सेकेंड. एज्यूमिंग द आर्क एफिशिएंसी 70%, द नेट हीट. ओके, सो इसका मतलब ये है. इसका सवाल देखो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ इसमें पर mm आ गया, मतलब ये शायद इसी का सवाल है, बट वेल्ड का ही सवाल है. अब बट वेल्ड का सवाल में क्या पूछा है कि पूछा है हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ ऑफ द ये अपना वेल्ड, और यूनिट देखो किलो जूल पर mm दिया है. अगर मैं I जो ये I है इंटू V करूँ तो ये तो वाट आंसर देगा. वाट नहीं चाहिए मुझको. VI तो रुक जा एक सेकंड यार, मैं कंफ्यूज फालतू में हो रहा हूँ. पावर सोर्स कितनी दे रहा है? VI है कितना? 250 × 20. 250 × 20
250 इंटू 20 का था 5000, 5000 वाट, 5000 वाट दे रहा है, निकाल रहा है अपने में से, और वो सिर्फ आ रहा है 70%, मतलब 5000 वाट सिर्फ आ रहा है 70% ऑफ 5000 कितना होता है, 0.7 ऑफ 5000, 3500, मतलब यहाँ तक सिर्फ 3500 वाट पहुँचेगा वेल्डिंग एरिया तक, वेल्डिंग एरिया तक सिर्फ 3500 पहुँचेगा। तो ये अब एक सेकंड, यहाँ पे जूल है पर ये तो अभी वॉट ही आया है, कोई बात नहीं। तो हम क्या बचे, नेट हीट इनपुट, यही तो हीट इनपुट है, देखो 2500 वाट यही तो खुद इनपुट है, और पर यूनिट लेंथ पूछा है तो 2500 वाट अपॉन लेंथ के लिए हमारे पास कोई है नहीं, वेलोसिटी खुद लेंथ को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड खुद लेंथ बताएगी मिलीमीटर पर सेकेंड, ये सेकंड ऊपर गया, वाट सेकंड होता है जूल, 700 जूल पर सेकंड, 700 जूल पर सेकंड आ गया, तो ये आ गया 0.7 किलो जूल पर सेकंड। ये पूछा था नेट हीट इनपुट, नेट हीट इनपुट कौन कितनी थी, 3500 पर यूनिट लेंथ, मतलब डिवाइड बाय लेंथ, नथिंग एल्स। हाईएस्ट हीट फ्लक्स बाय लेज़र बीम, अगर हाथ रखोगे तो जला कर राख कर देगा, इतना खतरनाक उसका वो होता है, थ्रो होता है, बहुत ज़्यादा निकलती है। ये आ गया वेल्ड एरिया, इसका मतलब ये बट वेल्डिंग का ही सवाल है, क्योंकि किसी और वेल्डिंग में ये है ही नहीं, एरिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाकी वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में तो सिर्फ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसकी एरिया जो है वो है 20 जो भी 20 mm पे। द वर्क पीस एंड द फिलर मटेरियल ऑफ टाइटेनियम, दोनों टाइटेनियम के हैं, इसका मतलब पिघलेगा तो कोई फ़र्क नहीं, दोनों का सेम वो उस पर पिघलेगा। स्पेसिफिक एनर्जी 14 जूल पर mm3, assuming the thermal efficiency of the weld process to be 0.70%, the welding speed is, welding speed चाहिए v चाहिए, और ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले हम निकालते हैं, समझ लो इसकी वेल्डिंग स्पीड ले लेते हैं v, तो एरिया इंटू वेलोसिटी कितना हो गया 20 v mm³ पर सेकंड, इतनी वो है इसकी मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड, इतना पिघलेगा, ये इतना पिघलेगा, कहाँ से पिघलेगा, यही फिलर मटेरियल भरेगा या फिर खुद पिघलेगा, जो भी हो अपने को क्या अंदर में, या फिर मेटल खुद पिघले या फिलर मटेरियल आके उसको भरे, यार है तो वॉल्यूम इतना ही ना, कोई बात नहीं, इतना ही वॉल्यूम है ना। हाँ, उसको एनर्जी कितनी चाहिए 14 mm³ जूल पर mm³, तो 14 2 228, तो आएगा जूल पर सेकंड, 2800 जूल पर सेकंड, उसको 2800 वाट एनर्जी चाहिए उसको पिघलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए उसको, सॉरी वी भी आएगा 2800 वी, 14 अच्छा सॉरी 2800 नहीं 280 वी जूल पर सेकंड, इतनी एनर्जी चाहिए इसको पिघलने के लिए। ये पिघलने वाली एनर्जी आएगी किधर से, इतनी एनर्जी चाहिए इसको, और ये एनर्जी आएगी किधर से, यही वी आई से, 30 × 100, ये आ गया वाट। पर क्या ये पूरी पहुंच रही, नहीं 0.7 ही पहुंच रही, तो 30 × 100 × 0.7 कितना आ गया 2100, तो मतलब 280 V = 2100, क्योंकि दोनों ही वाट में, तो V आ गया 7.5 mm पर सेकंड, क्योंकि सब mm में ही था। ठीक है, द टाइप ऑफ ओके 5.92 का फिलेट वेल्ड है, और 5.91 के वेल्डिंग स्पीड, एज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर्स टू बी कांस्टेंट, इसका मतलब हीट सप्लाइड टू द वेल्ड इज कांस्टेंट, तो हीट लेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग इज x जूल पर mm³, इतनी ही है, और मतलब x इंटू एरिया 1 × V1 = x इंटू एरिया 2 × V2,
ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ लेना। तो इससे एरिया 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया 2 आ जाएगा। तो मतलब एरिया 2 इज इक्वल टू 50% ऑफ एरिया 1। तो इससे ये आ जाएगा। ओके।